हेलो दोस्तों, ईसीपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 RS अग्रवाल का मैथ का एक्सरसाइज 20A बता रहा हूँ। दोस्तों इसमें पहला फर्स्ट पार्ट अपलोड ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि सारा क्वेश्चन को ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन करते हैं, इसलिए वीडियो लंबा हो रहा है। हम आज 5 तक अपलोड कर चुके हैं, 6 से आगे बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो देख लीजिए, बाद में जाके जो अपलोड किए हैं पहले वो भी देख सकते हैं। नंबर शुरू करते हैं 6। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग रूफ 30 मीटर बाय 9 मीटर विड्थ ऑफ कारपेट। यहाँ समझिएगा ध्यान से, ये मेरे पास कोई रूम है, इसका लंबाई दिया हुआ है 13 मीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 9 मीटर। दिक्कत यहाँ लिखते चलते हैं, LENGTH लेंथ ऑफ रूम कितना दिया हुआ है 13 मीटर, ब्रेथ BREADTH ब्रेथ ऑफ रूम इज इक्वल टू कितना है 9 मीटर। यहाँ से निकाल लेते हैं एरिया ऑफ रूम। जानते हैं हम लोग लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ है 13 मीटर इंटू ब्रेथ है 9 मीटर, तो हो जाएगा कितना दोस्तों 13×117 मीटर 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 स्क्वायर, मतलब ये एरिया निकल गया। अब आगे आते हैं, क्या निकालना है, अभी आधे परे हैं। उसके बाद इसमें लगाना कारपेट, जिसकी चौड़ाई है कारपेट का कितना 75 सेंटीमीटर, मतलब कारपेट 75 यहाँ लगाए, यहाँ लगाए, यहाँ लगाए, इस तरह से लगाते जाएंगे, है ना। कितना राउंड लगेगा ये पता करना है ना। उसके बाद है 75 सेंटीमीटर एट द रेट ऑफ 20 कितना है 105 मीटर पर मीटर के हिसाब से, मतलब 1 मीटर लगाने में कारपेट कितना है 105 रुपया। तो सबसे पहले कितना मीटर कारपेट लगेगा वो पता करना है। तो ये कैसे पता होगा, दो तरह से पता हो सकता है। देखिए 75 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ हमको 9 मीटर है ना, ये सेंटीमीटर 9 मीटर है। एक तो ये कर सकते हैं, ये एरिया ऐसा कर लेते हैं, हमको यही ना कारपेट लगाना है, तो इसमें क्या कर लेते हैं, विड्थ ऑफ कारपेट दिया हुआ ये WIDTH विड्थ ऑफ कारपेट कितना दिया भाई 75 सेंटीमीटर। तो हमको लेंथ ऑफ कारपेट निकालना है, LENGTH लेंथ ऑफ कारपेट। तो लेंथ ऑफ कारपेट निकालना है ना, तो एरिया में इससे डिवाइड कर देंगे, लेंथ ऑफ कारपेट निकल जाएगा 117 मीटर स्क्वायर, और बटन में है कितना 75 सेंटीमीटर। दोस्तों ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है। मीटर सेंटीमीटर को मीटर में डिवाइड करेंगे तो 100 से डिवाइड होगा, नीचे में 100 होगा, लेकिन ये बट्टा पे बट्टा है तो पलट के ऊपर चले जाएगा, ये हो जाएगा मीटर, है ना। सेंटीमीटर को ये हो जाएगा हमको मीटर में, और मीटर से 1 मीटर कट भी जाएगा, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 से ये भी कट जाएगा, 3 तिया 9, यहाँ बचेगा कितना 2, 3 नमक 27, और हमको लेंथ ऑफ कारपेट हो जाएगा कितना, ये सेम टू सेम लिखना वही चीज़, लेंथ ऑफ कारपेट कितना हो जाएगा 9 चौक 36 का 6 हासिल 3 4 12 3 15 मीटर, ये हमारा लेंथ ऑफ कारपेट है। अब यहाँ बताया है 1 मीटर के लिए 105 रुपया, है ना। तो टोटल इतना मीटर के लिए कितना लगेगा, कॉस्ट ऑफ कारपेट कितना हो जाएगा 156 इंटू 105। इसको हम लोग अच्छे से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको रुपया आ जाएगा कितना 16,380 रुपया, और यही होगा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, समझ में आया होगा। अच्छा इसको ना ये चीज़ और भी तरह से निकाल सकते हैं, मैं यहाँ बताता हूँ, क्योंकि पिछले वाला वीडियो में भी बता रहे थे दूसरी तरह से भी। यहाँ समझिएगा, यहाँ ये समझिए ध्यान से, हमको कारपेट यहाँ से यहाँ लगाना है, तो लंबाई हमको कितना चाहिए 13 मीटर चाहिए। कितना मीटर 13 मीटर चाहिए। तो 13 मीटर एक राउंड लगाएंगे ना तो 75 सेंटीमीटर ही कवर कर पाएगा। हमको कराना है 9 मीटर, 9 मीटर मतलब 900 सेंटीमीटर, है ना। तो कितना राउंड कराना वो पहले निकाल लेते हैं। 900 को 75 से डिवाइड कर लेंगे, 75 25 तिया, और यहाँ हो जाएगा 25, 9 गुना 100 को 25 चौक है 3 तिया 9, यानी 3 चौक 12, यानी 12 राउंड लगाएंगे ना, 75 सेंटीमीटर 75 75 12 राउंड लगाएंगे तो ये कवर कर लेगा पूरा कारपेट। तो 12 गुना और 1 मीटर का लंबाई कितना है 13,
तो 13 गुना 12 भी करेंगे तो हो जाएगा कितना, 12 36 का 6 हासिल 3, 12 का 12 3 15, यानी कितना मीटर लगेगा, 156 मीटर। और 156 मीटर यहाँ दूसरे तरह से भी बनाए, 156 मीटर यहाँ से भी आया था। तो ना इस एरिया से रिलेटेड निकाले थे और ये ब्रेथ को डिवाइड करके निकाले थे। तो ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी, जिससे हमको पता चल जाएगा कितना कारपेट यूज कर रहे हैं। कोई एक ही मेथड आप एडेप्ट कीजिएगा, चाहे ये या ये, इससे कारपेट पता चलेगा। 1 मीटर का दाम 105 रुपया, तो मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नंबर 7। समझिएगा, ये तो उसी तरह से है लेकिन ये थोड़ा सा घुमा के दिया है। कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग अ रूम 50 मीटर लॉन्ग दिया हुआ है विथ यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग अ रूम 15 मीटर लॉन्ग विथ ऑफ कारपेट इज 75 सेंटीमीटर। 80 रुपये पर मीटर के हिसाब से इतना रुपया खर्चा करना, फाइंड ऑफ विथ ऑफ कारपेट। तो यहाँ कॉस्ट दिया हुआ इतना, इसमें कॉस्ट निकालना था, इसमें कॉस्ट दिया हुआ, कॉस्ट ऑफ कारपेट कितना दिया हुआ भाई, 19200, और 80 रुपया पर मीटर के हिसाब से तो एरिया हमको निकल जाएगा, एरिया ऑफ कारपेट, एरिया ऑफ कारपेट कितना हो जाएगा, 19200 एरिया ऑफ कारपेट पर 80, 0 से 0 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, लेकिन यहाँ 19 है, 16 17 18 19 3 बचेगा, तो यहाँ 32 8 चौका 32, इतना मीटर हो जाएगा। नहीं समझा? अच्छा, ये कारपेट ये कितना मीटर, 140, यानी एरिया बराबर हो जाएगा 240 मीटर। इस दोस्तों एरिया होता है मीटर स्क्वायर में होगा, ये एरिया निकाल लिए। अब यहाँ समझिएगा, एरिया निकाल लिया, कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग तो 15 मीटर लॉन्ग, 15 मीटर लंबा है, और विड्थ ऑफ कारपेट कितना दिया हुआ है, 75 सेंटीमीटर, है ना दोस्तों। यहाँ एक चीज़ मिस किए हैं अभी, जो यहाँ सवाल देखिए, एक तो यहाँ देखिए लेंथ ऑफ कारपेट में पैसा से मल्टीप्लाई किए हैं तो टोटल पैसा निकला 1 मीटर का। तो वैसा ही है कि यहाँ टोटल पैसा से 1 मीटर का डिवाइड किए हैं तो ये लेंथ ऑफ कारपेट निकला। मतलब कितना मीटर लंबा है कारपेट, 240 मीटर लंबा कारपेट है। कितना मीटर है, 240 मीटर लंबा कारपेट है ना। ये एरिया नहीं है, ये लेंथ ऑफ कारपेट है। सॉरी, इसमें देख लीजिए फिर से यहाँ क्वेश्चन को, क्योंकि जब लेंथ ऑफ कारपेट निकालते हैं उसमें पैसा से मल्टीप्लाई करते हैं तो पैसा निकलता है। इसमें पैसा दिया हुआ है, 1 मीटर से डिवाइड करेंगे तो लेंथ ऑफ कारपेट है। यहाँ लिख लेना लेंथ ऑफ कारपेट, मतलब 240 मीटर लंबा कारपेट का यूज हुआ है ना। लेंथ ऑफ कारपेट कितना है, 240 मीटर। समझ में आया? यहाँ भी देख लीजिए, इसी क्वेश्चन से उल्टा किया हुआ है। यहाँ लेंथ ऑफ कारपेट निकाले थे, उसको पैसा से मल्टीप्लाई किए। सर तो उल्टा है इस क्वेश्चन में, इसी का उल्टा समझिएगा ध्यान से। मतलब इतना मीटर कारपेट लगाना है, यहाँ समझिए, पिक्चर से फिर बता रहा हूँ। इतना मीटर हमको लगाना है, 1 राउंड लगाए, 2 राउंड लगाए, 3 राउंड लगाए, इस तरह से है ना। और रूम का लंबाई लेकिन दिया हुआ कितना, 15 मीटर। कितना दिया हुआ है, 15 मीटर दिया हुआ है ना। तो कितना राउंड लगाना पड़ेगा वो पहले देख लेते हैं। 15 मीटर लंबा है ये लेंथ ऑफ कारपेट, 15 मीटर, सॉरी लेंथ ऑफ कारपेट 240 मीटर और 15 मीटर रूम लंबा है ना। तो 15 मीटर लंबा है तो ये कितना राउंड लगाना पड़ेगा वो पहले निकाल लेते हैं, है ना, खुद ही पता चल जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं LENGTH, लेंथ ऑफ रूम दिया हुआ कितना, यहाँ 7 नंबर में 15 मीटर दिया हुआ है। क्वेश्चन सब घुमा फिरा के देता है 15 मीटर। तो 15 मीटर रूम का लंबाई है तो कितना पार्ट लगेगा कारपेट का वो पहले निकाल लेते हैं, है ना। तो यहाँ हमको कितने पार्ट लगेगा, है ना, पार्ट ऑफ कारपेट, पार्ट ऑफ कारपेट जो है, टोटल लंबा कारपेट का मान लेते इतना है, और एक पार्ट में 15 मीटर, दूसरा पार्ट में 15 मीटर, तो 15 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो हमको कितना पार्ट लगेगा, मीटर से मीटर खत्म हो जाएगा, 15 से कटाएंगे तो 15 1 15, 15 10 25, 24 9, 15 6 90, 16 पार्ट लगेगा, है ना। 16 ठो पार्ट लगेगा, मतलब एक पार्ट लगाए, 2 पार्ट लगाए, 3 पार्ट लगाए, और एक पार्ट का है चौड़ाई दिया हो कितना, 75 सेंटीमीटर। एक पार्ट का 75 सेंटीमीटर दिया, तो 16 ठो पार्ट लगेगा, और एक पार्ट का चौड़ाई दिया हुआ कितना है बताया अभी,
75 सेंटीमीटर है तो ब्रेथ निकाल लेते हैं, BREADTH। कितना 16 ठो पार्ट हैं और हमको एक पार्ट का है कितना 75 सेंटीमीटर। लेकिन इसको अगर मीटर में चेंज करेंगे तो कितना होगा 100 से डिवाइड। तो 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 चौका 16, 4 तिया 12, 12 क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या होगा मीटर होगा, और 12 मीटर आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरह से ये क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर में है द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर इन द रेशियो ऑफ 5:3 if the total cost of length and breadth of a rectangular piece दिया हुआ है। रेशियो में दिया है, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो फिर इसको वेरिएबल मानना पड़ेगा। 5x इधर मान लेते हैं 3x, लेंथ कितना माने हैं 3x। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दिया हुआ 24 रुपये पर मीटर के हिसाब से 9600 रुपया। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। यहाँ समझिए पहले टोटल कॉस्ट दिया हुआ है कितना 9600 रुपया, और 1 मीटर का 24 रुपया पर मीटर के हिसाब से खर्चा कर रहे हैं। तो हमको टोटल पेरीमीटर क्या आ जाएगा, देखिए ये पेरीमीटर से रिलेटेड है ना फेंसिंग कर रहे हैं तो फिर पेरीमीटर से रिलेटेड है, तो पेरीमीटर आ जाएगा कितना, पेरीमीटर इक्वल टू 9600 खर्चा कर रहे हैं, 1 मीटर का पैसा लग रहा है 24 रुपया, तो 24 से डिवाइड कर देंगे तो हमको ये आ जाएगा कितना में, अच्छा मीटर में है तो मीटर में ही रहेगा, ये आंसर आएगा 24। अच्छा 12 दूना 24, 12 5 12 6 12 14 12 96, 12 दूना 24, 12 8 96, 2 से कट जाएगा 400, तो हो जाएगा 400 मीटर। दिक्कत पेरीमीटर ये निकल गया। हमको निकालना लेंथ और ब्रेथ। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर इतना है, पेरीमीटर इंटू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू है 400 मीटर। तो लेंथ कितना है 5x और ब्रेथ कितना है 3x, 400 मीटर। तो 5 3 8, 8 दूनी 16, 16x बराबर 400 मीटर। ये समझ में आया क्या किए हैं, 5 3 8 इसको ऐड करके ये मल्टीप्लाई हुआ, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 400 मीटर बटा 16, तो 16 16 से कट जाएगा कितना बार में, 16 दूना 32, यहाँ बचेगा 8, 16 5 80, तो x बराबर कितना निकला 25 मीटर। लेकिन हमारा क्या निकालना क्या है, लेंथ और ब्रेथ। लेंथ को क्या माने थे 5x, ब्रेथ को क्या माने थे 3x, तो यहाँ से निकाल लेते हैं। लेंथ 5x है यानी 5 इंटू 25, 25 5 125 मीटर, और ब्रेथ क्या माने थे 3x, 3 इंटू 25, 25 या 75 मीटर, ये होगा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, 20 तक अभी। नेक्स्ट चलते हैं 9 नंबर। फाइंड द लेंथ ऑफ लार्जेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस इन हॉल, 10 मीटर लॉन्ग, 10 मीटर वाइड एंड 10 मीटर हाई। यहाँ समझिएगा ये क्वेश्चन 3D का क्वेश्चन है, 3 डायमेंशनल, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जिसमें तीनों चीज़ हो। तो यहाँ देखिए हमको जो कोई भी सामान रखना, इस कोना से इस कोना तक बोल रहा है, इससे यहाँ नहीं, इस कोना से इस कोना तक रखना है ना। तो उसके लिए ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। तो यहाँ हमको निकालना है क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ लार्जेस्ट पोल। तो ये फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख भी दिया, इसका हिंट भी कर दिया है ना। लेंथ इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 मीटर, ब्रेथ इक्वल टू कितना दिया हुआ है ये भी 10 मीटर, और हाइट इक्वल टू दिया है 10 मीटर। तो लार्जेस्ट पोल जो हो जाएगा, लार्जेस्ट पोल क्या हो जाएगा
रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी हो जाएगा रूट अंडर 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो इक्वल टू 10 10 जा 100 प्लस फिर 10 10 जा 100 प्लस फिर 10 10 जा 100 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 300। सॉरी हाइट 5 ही है, 5 ही है, इसमें 5 हो जाएगा, तो यहाँ हमको 5 5 5 25 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा, देखिए 5 ही है, यहाँ पर लिखा 5 10 लिख दिए थे। 100 प्लस 100 200 प्लस 200 5 225, तो 225 का हमको वर्गमूल निकालना है, या निकाल के दिखाता हूँ। 225 5 से चल जाएगा, 5 का 20 5 5 5 का 20 फिर 5 का 20 है, 5 का 20 5 5 25 5 से चलाएंगे तो 9 बार में 3 इंटू 3, इसका मतलब हमको क्या आ गया, इसको 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 2 ठो 3 2 ठो 5, 2 3 का 1 3 लेते हैं, 2 5 का 1 5 लेंगे, 5 3 जा 15 मीटर हो जाएगा आंसर। समझ में आएगा, आगे चलते हैं दोस्तों। ये एक्चुअल में स्क्वायर रूट निकाले हैं, ये 8 क्लास में फर्स्ट चैप्टर स्क्वायर रूट ही है, फिर भी हम निकालने के लिए सिखाया आपको स्क्वायर रूट से। प्राइम रखना। नंबर 10 बना रहे, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इच ऑफ हुज साइड मेजर 8.5 मीटर। देखिए स्क्वायर का जो है साइड दिया हुआ कितना 8.5 मीटर, तो लिख लेते हैं साइड इक्वल टू दिया है 8.5 मीटर। हमको निकालना फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया जो होता है स्क्वायर का क्या होता है, साइड इंटू साइड, क्योंकि लेंथ ब्रेथ दोनों सेम होता है इसमें, साइड इंटू साइड 8.5 मीटर इंटू 8.5 मीटर, तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों। इसको मल्टीप्लाई करने का एक ट्रिक है, 5 5 25 और 8, और यहाँ भी 8 है तो एक भरा दो, 9 9 8 72 72, 2 अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक यहाँ एक है, यहाँ बढ़ जाएगा पॉइंट, और मीटर 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 स्क्वायर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, है ना। एक्चुअल में ये एरिया ऑफ स्क्वायर का याद रखिएगा, साइड इंटू साइड होता है। अगला चलते हैं 11 नंबर। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर द लेंथ ऑफ कुछ डायगोनल 72 सेंटीमीटर एंड 2.4 मीटर। ये अलग अलग क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ समझिएगा ध्यान से, दोनों एक इधर बना रहे हैं 1, इधर बनाएंगे 2। जो स्क्वायर का होता है ना, ऑल साइड इक्वल होता है, ये साइड होता है, ये भी साइड, लेकिन इसको बोलते हैं डायगोनल, है ना, ये वाला डायगोनल कहते हैं। तो ये लेकिन यहाँ डायगोनल ही दिया हुआ है, तो DIAGONAL डायगोनल इक्वल टू दिया हुआ है 72 सेंटीमीटर। और जब स्क्वायर एरिया निकालते हैं, एरिया बराबर होता है साइड इंटू साइड, लेकिन जब डायगोनल दिया हुआ है तो उसका फार्मूला होता है 1/2 D1 इंटू D2। और दुख की बात यह है कि स्क्वायर का जो है ना, दोनों डायगोनल बराबर होता है, मतलब ये एक 72 है तो दूसरा भी 72 ही होगा, तो 1/2 72 इंटू 72 सेंटीमीटर 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 स्क्वायर। एक ठो कटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 36 दूना 72 36, तो 36 इंटू 72, ये तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर देते हैं कहाँ पे, 72 इंटू 36, 6 दूनी 12 का 2 भैया 1, 7 6 का 42, 1 43, उसके बाद है 3 दूनी 6, 7 21, 2 6 3 9 4 1 5 2, तो हमारा यही सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आंसर। अगला चलते हैं दोस्तों, यहाँ लिख दीजिएगा, ये है सेकेंड वाला भी क्वेश्चन ऐसा ही है। डायगोनल जो दिया है
कितना दिया हुआ, 2.4 मीटर। डायगोनल अभी बताए थे, ये बीच वाला होता है और स्क्वायर का दोनों सेम होता है। तो एरिया जो होता है बराबर 1/2, फॉर्मूला याद रखना, d1 इंटू d2 जब डायगोनल दिया हुआ रहता है। और इसका दोनों d1 d2 सेम रहता है, 1/2 2.4 मीटर इंटू 2.4 मीटर। ये 2 से कट जाएगा तो 1.2 हो जाएगा। 12 चौक 48 का 8 हासिल 4, 12 दूने 24, 24 4 28। एक अंक यहाँ है, एक अंक यहाँ है, तो 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा। ये मीटर था, मीटर स्क्वायर। तो मैं आगे चलते हैं, आपको जैसे मल्टीप्लाई करना है कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बता रहे हैं कितना, 12 बता रहे हैं, 12। एरिया ऑफ स्क्वायर इज 16,200 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल। बेस सेम सवाल है, वैसा ही अभी बताए थे। एरिया दिया हुआ कितना, 16200 मीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला बता 1/2 d1 इंटू d2 बराबर 16200 मीटर स्क्वायर। इट्स फाइंड द डायगोनल। तो 1/2 d1 इंटू d2, दोस्तों ये 2 हटा लेते हैं, इधर हट जाएगा, उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 दूने 4, 6 दूनी 16 दूने 32, 00 है मीटर स्क्वायर। अब d1 इंटू d2 दोस्तों हम लोग जानते हैं क्या होता है, सेम होता है। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं d1 इंटू d1, यानी ऐसा भी लिख सकते हैं इसको d1 का स्क्वायर, वही है 3 है ना, इतना मीटर स्क्वायर। अब यहाँ d1 स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा 3400 का रूट। अब ये रूट निकाले सिखाए थे अभी। ऐसा यहाँ इसलिए किए कि d1 और d2 सेम होता है किसका, स्क्वायर का। तो यहाँ अब इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए, वैसे अब ये सीखिएगा क्या क्लास में, 8 क्लास में, लेकिन मैं फिर भी देखिए 00 है ना, इसको हटा दो, 00 का 1 0 आंसर होगा, अभी भूल जाओ 00। 4 0 रहता तो 2 0 आंसर, खाली इतना ही को ब्रेक कर लेते हैं। 2 से चल ही जाएगा, 2 1 2, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 से चलेगा 8 1, 9 9 जा 81। तो 2 9 का 1 9 लेंगे, 2 ठो 2 का 1 2 लेंगे, 9 दूनी 18, 180 मीटर हो जाएगा आंसर। समझ में आएगा d1, चाहे d1 d2 दोनों सेम है तो वो इतना ही होगा। अब कैसे किया समझ लीजिए फिर से, मतलब उतना ही मैं तोड़ना चाहिए। आप सोचे 9 से क्यों चलाए, 3 से चलाते, तो 3 से चलाते ना, देख लो वो भी कर देता हूँ, बहुत सारा बच्चा सोच रहे हैं ऐसा। 2 से चलाए तो 162 आया था, फिर 2 से चलाए तो 81, 3 से चलाएंगे तो 27, फिर 3 से चलाएंगे तो 9, फिर 3 से चलाएंगे तो इस तरह आएगा। 2 2 का 1 2 लिए, 2 3 का 1 3 लिए, फिर 2 3 का 1 3 लिए, और 2 ठो 0 का 1 0 भी लेंगे, यानी 3 3 9 दूनी 18, और 1 0 लेंगे तो 180 होगा। दोस्तों मीटर था, मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते, 12 बता देते, 13, अच्छा बचा कितना, 1%, 2 4 6 7 गो, एक और बता देते ताकि उस दिन आराम से बना सकते। नंबर है 13, ये हेक्टेयर से रिलेटेड है। एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 1/2 हेक्टेयर, और 1 हेक्टेयर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। वैसे यहाँ दिया हुआ है, लेकिन याद रखना कभी कभी एग्जाम में नहीं भी दिया हो सकता है ना। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर का फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल, सेम सवाल इसके तरह ही है। तो एरिया दिया हुआ है, पहले वो लिख लेते हैं। एरिया बराबर दिया है 1/2 हेक्टेयर, तो 1/2 हेक्टेयर को मीटर में चेंज करेंगे, हेक्टेयर को मीटर में चेंज करेंगे। अभी बताया 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, तो ये कट जाएगा तो हो जाएगा 5,000, नहीं 5,000 मीटर स्क्वायर एरिया। अभी इसमें बताए थे फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इन मीटर में। डायगोनल का अभी फॉर्मूला बताए थे, है ना, 1/2 d1 इंटू d2 बराबर यही दिया हुआ 5,000 मीटर स्क्वायर। ये तो और आसान है, हम बताए थे d1 d2 दोनों बराबर है, तो d1 और d1 को d2 को भी d1 लिखेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 5 दूनी 10, और 3 0 10, और 3 0 पहले से, समझ में 3 0 पहले से है, और 5 2 10 हुआ, ये 10 तो इसका 5 मल्टीप्लाई किए हैं,
अब यहाँ D1 बराबर इधर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, है ना। अब ये देखिए ऐसे जो अभी प्राइम वेक्टर किए थे, है ना, तो इससे जैसे 2 से चलाते तो होता, लेकिन हम बताए थे अभी इसमें ना ऐसा कर लेते हैं, 4 जीरो है ना, 2 जीरो है तो 1 जीरो हो जाए, 4 जीरो है तो 2 जीरो आंसर हो जाएगा मीटर। समझ में आया कि नहीं। अगर आपको लग रहा नहीं हम 2 से चलाएंगे, इस तरह से प्राइम फैक्टर करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, करके दिखाता हूँ। ये 5 हो जाएगा, 0 0, 2 से चलाएंगे तो 25 हो जाएगा, 0 0, 2 से चलाएंगे तो 250 125 हो जाएगा, फिर 0, फिर 2 से चलाएंगे तो 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 5। अब 2 से तो नहीं चलेगा, 5 से चलाएंगे, 5 एक 5, यहाँ बचेगा 1, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से चलाएंगे 25 5 125, 5 से चलाएंगे 5, समझिए इतना आंसर आया। 2 ठो 2 का 1 2 लेंगे। अच्छा इसी को दूसरे मेथड बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये भी करना वो भी करना। ये 2, 2 ठो 5 का 1 5, फिर 2 ठो 5 का 1 5, तो 5 5 25, दूना 50, दूना 100, तब भी यही आ रहा। समझ में आया कि नहीं। तो इस तरह से भी बना सकते हो, लेकिन जीरो वाला ऐसे ही दिमाग लगाइएगा। 2 ठो जीरो का 1 जीरो आंसर होगा, फिर 2 ठो जीरो का 1 जीरो, अगर 10 जो जीरो है तो 5 जीरो आंसर होगा। तो हम यहीं तक रहने देते हैं, लिख लेते हैं कि हमको बनाना है कितना से, 14 नंबर से भी लिख के रख लेते हैं क्योंकि भूल जाते हैं। 14 नंबर से नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू, मिलते हैं तब तक के लिए, बाय।